So hello students, welcome to another a short summary explanation of the sound of music part 1. So today we are going to discuss the story Sound of Music in a very quick way so that you can revise before your exam. तो हम चैप्टर के बारे में देखेंगे साउंड ऑफ म्यूज़िक. एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी क्विक मैनर. तो हम देखेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन. द साउंड ऑफ म्यूज़िक एक लड़की के लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड है एंड द नेम ऑफ द गर्ल इज़ एवलिन ग्लिनी, अ वर्ल्ड फेमस परक्यूशनिस्ट. ना अभी ये वर्ड परक्यूशनिस्ट का मतलब क्या है? जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम प्ले करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स या स्टिक के मदद से, तो हम उनको बोलते हैं परक्यूशनिस्ट. ये चैप्टर आपको एक ऐसी लड़की के जर्नी के बारे में बताएगा जो अपने डेफनेस मतलब जो सुन नहीं सकती है एंड अचीविंग ग्लोबल सक्सेस इन म्यूज़िक. देखो अभी ग्लोबल सक्सेस का मतलब इंटरनेशनल सक्सेस, नॉट ओनली सक्सेस इन योर टाउन, इन योर डिस्ट्रिक्ट और इन योर नेशन कंट्री, बट ओवर द ग्लोब एंटायर इंटरनेशनली. कैसे उन्होंने मैनेज किया, कैसे उनको सक्सेस मिला, हम उनके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट we should move forward with the chapter. Evelyn's deafness. So Evelyn lost her hearing at the age of 11 due to a gradual nerve damage. Now see here she lost her hearing power at the age of 11. 11 के एज में ही उनका हियरिंग लॉस हो गया. क्यों हुआ था हियरिंग लॉस? एक नर्व जो आपका नर्वस सिस्टम होता है जो कनेक्ट करता है हेड से लेके फुट तक, वहीं एक नर्व जो था आपका हियरिंग पावर का, दैट नर्व वॉज डैमेज. हर डेफनेस वॉज डिस्कवर्ड लेटर which made it harder to adjust. Now see here, gradually she was not deaf. धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी होते गई उनका जो हियरिंग लॉस है और ज़्यादा सीवियर होते गया. उनका जो डेफनेस था वो लेटर थोड़े से बाद में डिस्कवर हुआ. डॉक्टर्स ने उनके पेरेंट्स को एडवाइस किया कि डू कीवर हियरिंग एड्स. आपको भी पता होगा जब एज हो जाता है हम सुन नहीं पाते हैं तो कानों में मशीन दिया जाता है सो दैट यू कैन हियर प्रॉपरली. और उनको एक जैसे आपको पता है फिजिकली डिसेबल्ड के लिए अलग स्कूल होता है, तो वैसे ही इनको भी बोला गया कि इनके पेरेंट्स को सजेस्ट किया गया टू सेंड हर टू अ स्पेशल एजुकेशन. नेक्स्ट सी हर डिटर्मिनेशन. वो बहुत ही एक एंथुसियास्टिक एंड डिटरमाइंड गर्ल थी. विदाउट डिटर्मिनेशन यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग. सो एवलिन शी वॉज नॉट ओनली डिटरमाइंड बट ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड. पूरे होल वर्ल्ड को इंक्लूडिंग द ग्लोब, आप कहीं पे भी देखो नेशन इंटरनेशनल, हाउ सी परस्यू अ ड्रीम उसके बारे में देखने वाले हैं. नाउ शी ऑलवेज डिसाइडेड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर पैशन फॉर म्यूजिक. She wanted to pursue her passion in the field of, what you can tell that, in the field of music. She always wanted to pursue a career in the field of music. Now her determination and enthusiasm led her to do that. She noticed she could feel music through variations in different parts of her body. Now she noticed that she could feel music not through her ears but through the entire part of the body. बॉडी का हर एक पार्ट से उनको म्यूज़िक फील होता था. सी म्यूज़िक इज़ अबाउट इमोशंस, फीलिंग्स, यू कैन टेल दैट. नाउ शी फेल्ट द म्यूज़िक सिर्फ कानों से नहीं बट थ्रू द एंटायर पार्ट ऑफ हर बॉडी. Early life and deafness. Now see Evelyn Glennie, a Scottish girl. Now she was from Scotland, that's why it's written a Scottish girl. Lost her hearing at the age of 11. Now see, it's very important to know the year when she lost her hearing power, at the age of 11. Next, training and breakthrough. अगर उनके पास हियरिंग डिसेबिलिटी था तो उनको म्यूज़िक का ट्रेनिंग कैसे मिला? हाउ शी वॉज एनकरेज कि म्यूज़िक के करियर में ही, प्रोफेशन में ही वो आगे बढ़ सकती हैं. उनको इनकरेज किया एक परक्यूशनिस्ट जिनका नाम है रॉन फॉब्स. रिमेंबर द नेम रॉन फॉब्स, हु ट्यून्ड 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. नाउ हियर आपको पता है कि हमारा जो ड्रम्स का साइज़ होता है, साइज़ के हिसाब से उसका ट्यून भी अलग अलग हो जाता है. एवलिन बिगन टू सेंस साउंड थ्रू वाइब्रेशन.
इन्होंने साउंड को सुनना शुरू किया थ्रू वाइब्रेशन. शी कैन नॉट हियर, राइट, शी हैड द हियरिंग डिसेबिलिटी, बट उन्होंने म्यूज़िक को फील करना शुरू किया, म्यूज़िक को सुना थ्रू वाइब्रेशन इन हर फिंगर टिप्स, इन हर चीक बोन एंड इवन हेयर. नाउ सी हियर, थ्रू द फिंगर टिप्स, थ्रू हर चीक बोन्स, थ्रू हर हेयर, बालों से, चीक से या आपका फिंगर के टिप से उन्होंने म्यूज़िक को सुनना शुरू किया. शी लर्न टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू म्यूज़िक इन न्यू वेज. नाउ सी हियर, आपको भी जब कुछ सीखना पड़ता है तो आपको भी अपना माइंड ओपन करना पड़ेगा. यू नीड टू अडॉप्ट न्यू वेज, न्यू सिस्टम, एंड विद दैट वॉट एवर इज कमिंग टू यू, यू शुड लर्न एवरीथिंग. Next achievement, Evelyn joined the Royal Academy of Music in London and scored the highest mark in its history. Now see here, she joined Royal Academy of Music in London. बहुत बड़ा सा इंस्टीट्यूशन है Royal Academy of Music London में. वहाँ पे जब जाके एवलिन ने ज्वाइन किया, उनको हाईएस्ट मार्क मिला. हिस्ट्री में उनसे पहले उतना मार्क किसी और ने अचीव नहीं किया था जितना एवलिन ने किया. She toured the world and became a successful percussionist despite being deaf. Now see here, she toured the entire world. Toured the entire world means roam from one place to other and became a successful percussionist. As I already told you, percussionist वो लोग होते हैं percussionist कि जो आपका म्यूज़िक प्ले करते हैं with the help of hands और with the help of stick. शी मास्टर्ड ओवर 1000 इंस्ट्रूमेंट. नाउ सी देखो, परक्यूशन जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका सिर्फ अकेले एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नहीं होता, वो आपका थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है. एंड परफॉर्म्ड इन प्रेस्टिजियस वेन्यूज़, और अलग अलग प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में जाके, प्रेस्टिजियस कॉन्सर्ट में जाके शी स्टार्टेड गिविंग द परफॉर्मेंस. ओवरकमिंग challenges, determined to become a musician. Now see here, she want to become a musician. She learned to feel music through her body. उन्होंने म्यूज़िक को लर्न करना शुरू किया थ्रू हर बॉडी. शी परसुएड परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब टू टीच हर. नाउ सी हियर, व्हेन यू नीड अ टीचर एज वेल टू टीच यू व्हेन यू आर डूइंग समथिंग न्यू. कोई नया चीज़ हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमको एक टीचर का भी उतना ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है. So here she learned the music through the teacher, or you can tell that percussionist Ron Forbes. Social work and recognition, उनको बहुत ज़्यादा recognition मिला. Whenever you also do something great in your life, आपको भी जब success मिलता है तो recognition भी मिलता है, आप socially काम भी करते हो. Evelyn also performed in prison and hospital to inspire others. Now see here, she started working in prison, started working in hospital to inspire others, टू मोटिवेट अदर्स. उन्होंने फ्री कॉन्सर्ट दिया, क्लासेस दिया जो डेफ बच्चे हैं उनके लिए. उनको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड इन 1991. सो हियर यू नीड टू रिमेंबर द ईयर ऑल्सो, क्योंकि आपका MCQ पैटर्न में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी सोलोइस्ट का अवार्ड उनको 1991 में मिला. What does the chapter want to give you as a message? चैप्टर हमको हमारा डिटर्मिनेशन, हमारा हार्डवर्क और आप कैसे अपना फिज़िकल चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो. आपके अंदर कोई भी अगर डेफिशिएंसी हो, कोई भी अगर चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, हाउ यू शुड वर्क ऑन दैट, किस तरीके से आप अपने एंथुसियाज्म और डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ सकते हो. एवलिन ग्लिनीज स्टोरी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल टू चेज ड्रीम्स रिगार्डलेस ऑफ ऑब्स्टेकल्स. नाउ सी हियर, जब भी हम कोई ड्रीम चेज़ करने जाते हैं, ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे ऐसा तो हो नहीं सकता. यू नीड टू फेस वेरियस ऑब्स्टेकल्स, बट स्टिल यू नीड टू मूव अहेड इन योर लाइफ. इट प्रूव्स दैट डिसेबिलिटी इज़ नॉट अ बैरियर टू सक्सेस. इट प्रूव्स यू दैट डिसेबिलिटी कभी भी आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर. होप you all like it, and if you liked it, please do like and share with your friends, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.